हेलो गाइस। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर आज हम देखेंगे सारे के सारे फॉर्मूला का पूरा रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो उन फॉर्मूलाज को हम समझेंगे कि उनको रिलेट कैसे करना है, उनको समझना कैसे है, तो फिर उनको याद कैसे करना है। बस रटने वाला नहीं बताने वाला मैं कि जस्ट रट लो और सबका सब हो गया। थोड़ा समझना भी पड़ता है, सही है। और फिर भी कोई डाउट हो तो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप आके ज्वाइन करो और जो भी डाउट है वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। पहले यहाँ पर देखो कि एनसीईआरटी ने दिया था कि रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के लिए फॉर्मूला दिया था। तो उसके अंदर क्या है कि यार आप देखोगे ना कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पाई बाई 180 लिखना है या 180 बाई पाई लिखना है। तो भाई उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि पाई इज इक्वल टू 180 लिख दिया। बस सिंपल सी बात है, पाई जो है रेडियन है, 180 जो है डिग्री है, बस इतना सा याद रख लो। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन, मतलब किस में कन्वर्ट करना है, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री दे रखा है। तो पहले मैं 20 मिनट को डिग्री में कर लिया तो 1/3 हो गया, क्योंकि 20/60 हो जाता है 1/3। तो ये मेरा आ गया 121/3 डिग्री आ गया, सही है। अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। मतलब जो भी मेरे पास डिग्री जो होगा मैं उसको रेडियन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो पाई इज इक्वल टू 180 लिखा था ना, तो पाई इज इक्वल टू 180, तो पाई जो था वो रेडियन था, मुझे कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। मतलब मैं 121/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है। 180 को फिर मैं नीचे ले लिया, तो ये मेरा आंसर आ गया अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो। एक और एग्जांपल एक देखते हैं कि कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, है ना। तो इसको 6 रेडियन दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई इज इक्वल टू 180, डिग्री लिखा, डिग्री में कन्वर्ट करना मतलब 180 इंटू 60। मतलब जिसको कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उस दूसरे वाले को नीचे ले जाओ। जैसे मैंने 180 इंटू 6 किया तो मैंने पाई को इसके नीचे ले गया। इधर देख लो, जैसे मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया तो 180 को इसके नीचे ले गया। तो यही आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे गया हुआ। तो यहाँ पर देखो, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ये तीनों की तीनों फॉर्मूला बेसिक है। अब ये जो दो फॉर्मूले ये अच्छे से देखो कि कोस 2 पाई का कुछ भी मल्टीपल हो, मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब इवन मल्टीपल होना चाहिए, वो हमेशा कोस ही होता है। इसी प्रकार साइन 2n पाई जो होता है वो भी साइन होता है, सही बात है ना, साइन एक्स होता है। साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, जबकि कोस माइनस एक्स जो होता है ना, कोस एक्स होता है, वो माइनस को खा जाता है, कोस, है ना। जबकि साइन का जो माइनस होता है उसको एज इट इज बाहर निकाल देते हैं। अब इधर देखो आप, कोस एक्स प्लस वाई है ना, तो कोस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसको अच्छे से समझने के लिए इधर देखो यार कि साइन एक्स प्लस वाई जो होता है, साइन एक्स कोस वाई मतलब अल्टरनेट होता है, साइन कोस कोस साइन हो गया, सही है। जबकि साइन माइनस, जो साइन एक्स माइनस जो वाई था वो हो गया साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। मतलब माइनस था तो माइनस आ गया, प्लस है तो प्लस हो गया, अदरवाइज अल्टरनेट हो गया कि साइन कोस कोस साइन हो गया। अब वो ऊपर आओ, तो यार यहाँ पे क्या होगा कि एक्स प्लस वाई होगा ना, तब जब प्लस होगा तब माइनस होगा, जब माइनस होगा तो प्लस होगा, इतना याद रखो। और यहाँ पर जो होता है ना कि इसमें अल्टरनेट नहीं होता, सीधा सीधा होता है, कोस एक्स कोस वाई होता है, साइन एक्स साइन वाई होता है। और जो कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब ये देखो आप, कोस पाई/2 माइनस एक्स, मतलब पाई/2 जैसे आ गया ना, तो मतलब कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है और साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है। और पाई/2 माइनस एक्स जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर देखो मैंने, हाँ तो ये मैंने क्वाड्रेंट लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर टेन कोट पॉजिटिव होता है, फोर के अंदर कोसेक पॉजिटिव होता है। तो इसके अंदर देखो, कोस पाई/2 प्लस एक्स, मतलब एक क्वाड्रेंट पाई/2 का होता है, तो ये पाई/2 प्लस प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और कोस जो है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, मतलब पहले तो माइनस साइन। फिर दूसरी बात ये है कि पाई/2 जैसे आएगा तो कोस को साइन में कन्वर्ट करना ही करना है। चलो ये हो गया। कोस पाई माइनस एक्स, पाई मतलब ये जो लाइन है ये पाई की लाइन है, ये जो लाइन है ये पाई/2 की लाइन है। तो पाई मतलब कोस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस मतलब पाई से माइनस जा रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगेन कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोस पाई प्लस एक्स, पाई मतलब पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड के अंदर अगेन नेगेटिव होता है। 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई जो होता है ये हो गया 2 पाई, और 2 पाई का माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि कोस पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार आप साइन के भी देख सकते हो।
तो यहाँ पर अगर अब मैं देखूँ तो 10x प्लस वाई एंड 10x माइनस वाई, तो इसका सिंपल सी बात है, तो प्लस है तो प्लस माइनस आएगा, माइनस है तो माइनस प्लस आ जाएगा। दूसरी बार 10x प्लस वाई 10x प्लस 10y डिवाइड बाई 1 माइनस 10x 10y होता है, सही है। मतलब ऊपर तो 10x प्लस 10y सिंपल सी बात है, नीचे 1 माइनस 10x 10y होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छे से याद रखो। इसी प्रकार जो कोट x प्लस वाई है कोट x माइनस वाई है, मतलब इसका ऑपोजिट है, होना ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कोट एक्स कोट वाई, अब प्लस था तो इधर आ गया माइनस आ जाएगा, कोट वाई प्लस कोट एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो का वही है, बस इसको ऊपर ले गए हम, है ना। इधर इधर अच्छे से ऊपर नहीं, सीधा नहीं, यहाँ पे 1 माइनस था, जबकि यहाँ पर जो क्या हो रहा है, कोट एक्स कोट वाई -1 रह रहा है, तो बस उसका अच्छे से ध्यान रखना। तो ये देखो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि cos 2x जो है इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, कि ये 1 जो होगा ना इसको मैं इधर ले आ गया हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। तो 1 प्लस cos 2x आप बहुत बार देखोगे, वो जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स होता है ना। फिर जो है साइन 2x जो होता है 2 साइन एक्स cos x होता है, इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी अगर मैं बात करूं कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन एक्स का फॉर्मूला भी मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू हो जाएगा। इसी प्रकार 2 tan 2x का भी हम फॉर्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है। इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, कि मैं सिंपल से याद रखता हूँ कि यार मुझे पता है कि साइन एक्स आता है और साइन क्यूब भी आता है, तो क्यूब जो आता है ना वहां पे मैं 3 नहीं लिखता, मतलब 3 यहाँ पे आता है, तो मतलब 3 साइन एक्स हो गया माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हो गया, मतलब ये याद करने का तरीका है। कोस 3x है तो 4 कोस क्यूब एक्स माइनस का 3 कोस एक्स, मतलब ये भी साइन का इधर -4 के साथ आया, तो सिंपल सी बात है इसका ऑपोजिट होना है, तो भाई 4 के साथ प्लस आएगा, 3 के साथ माइनस आएगा, वही सिंपल सी बात है कि कोस क्यूब के साथ में 4 आएगा, 3 नहीं आएगा, बस इतना सा याद रखना है। इसी प्रकार टेन 3x जो होता है वो 3 10x माइनस टेन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। मतलब देखो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है यार, कि देखो टेन 3x जो है 10x भी आ रहा है, 10 क्यूब एक्स भी आ रहा है और 10 स्क्वायर एक्स भी आ रहा है, तो बस इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। फिर मैं बात करता हूँ कि cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई, ये तो सिंपल सी बात है कि ये तो सारे फॉर्मूलेस है एज इट इज। यहाँ पर देखो cos x माइनस cos y जो होता है वो होता है माइनस का 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते थे कि इसको y माइनस x लिख देते हैं, तब माइनस गायब हो जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना है कि यार कभी यहाँ पे माइनस आता है कभी नहीं आता, क्योंकि लोग बाग होते हैं ना थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लेते, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे y माइनस एक्स हो जाता है। साइन एक्स प्लस साइन वाई जो होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, सिंपल सी बात है। अब देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये भी देख लो, इसके अंदर क्या था कि साइन कोस आ रहा था, तो इसमें कोस साइन आ जा रहा है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे एक्स प्लस वाई के साथ साइन आ रहा था वहां पे कोस एक्स प्लस वाई की जगह कोस आ रहा है, मतलब साइन उल्टा हो रहा है। देख लो, अब रिलेट करके देख लो यार कैसा क्या। 2 कोस एक्स कोस वाई जो है वो क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस, ये मैं नहीं समझाने वाला, ये सिंपल सी बात है। आपको पता है कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, तो उससे ही रिलेट किया जा रहा है। आप एक काम करना, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखना, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखना, दोनों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले मिल जाएंगे। इसी प्रकार साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, उसका और इसका करके देख लेना, सारा का सारा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने इसको लास्ट में लिया है। तो यार यहाँ पर देखो कि साइन एक्स इजल टू जीरो है, मतलब अपने जैसे लोग ना, सिंपल सी बात है यार, साइन एक्स इजल टू जीरो मतलब एक्स जो होगा जीरो हो जाएगा, नहीं भाई, वही तो नेगेटिव मिल जाता है आपको, कि एक्स जो होता है वो जीरो नहीं होता है, एक्स होता है एन पाई, मतलब जी जो साइन जो होता है वो जीरो पे भी जीरो होता है, वो पाई पे भी जीरो होता है, वो 3 पाई पे भी जीरो होता है, इसलिए वो होता है एन पाई, 2 पाई पे भी जीरो होता है। तो cos x इज इक्वल टू जीरो, तो इसका होगा x 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। इसका मतलब जो होता है कोस जो होता है ना ओड मल्टीपल पे जीरो होता है ना, मतलब पाई बाई टू पे जीरो होता है, 3 पाई बाई टू पे जीरो होता है, ऐसा होता है। एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, सही है ना।
तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, सिंपल सी बात है। मेरे जैसे लोग देखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो क्या बोलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू वाई है, भाई हो गया मेरा आंसर, मैं जा रहा हूँ। मास्टर बोलेगा भाई तेरे को तो मेरे को नहीं देना मार्क्स है ना। तो वही देख लो यार कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई जो होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन वाई होता है। एन की वैल्यू आप रख रख के देख सकते हो, जैसे मैंने वन रखा तो एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई हो गया, तो पाई माइनस वाई सिंपल सी बात है, वो सेम ही होता है ना। तो cos x प्लस इज इक्वल टू cos y जो होता है ना, वो हो गया 2n पाई प्लस माइनस वाई हो जाएगा। प्लस माइनस वाई डिपेंड करता है कि भाई प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर तो मैंने देखा था कि ऊपर साइन के केस के अंदर क्या था कि एन अगर इवन होगा तो प्लस होगा, ओड होगा तो माइनस होगा। यहाँ पे क्या है कि इवन ओड कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो प्लस माइनस दोनों सबके सब आऊंगा। इसी प्रकार टेन एक्स इजल टू टेन वाई देख लो, एक्स इजल टू एन वाई प्लस वाई है ना। तो ये भी देख लो यार कि ये कैसे आया। तो इनको याद रखना है यार, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि कुछ याद रख लो, इनको बस थोड़ा याद ही रखना है बस। तो थैंक यू गाइस, पूरा अगर आप अच्छे से अभी तक देख रहे हो तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब वो सब कर देना। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट के अंदर बता दो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आप जुड़ सकते हो, और कोई भी डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हो ना।